सुनना, कहियोगे क्या प्रॉब्लम है, और कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बेसिक है 2-3, वो बेसिक ध्यान में है, 100% आप कर पाएंगे। देखिए जैसे है ना 200 का 30% मुझे पता करना है, तो क्या 200 की जगह 200 लिख दूं, का की जगह गुणा लगा दूं, 30 की जगह 30 लिख दूं, अब प्रतिशत का मतलब बटे में 100। प्रतिशत का मतलब है जो भी कोई कैलकुलेशन करनी किसको बेस मान के करनी, 100 को आधार मान के कैलकुलेशन करनी। बोलो कैलकुलेशन किया तो आंसर कितना आ गया 60। बट इतना आसान तो कभी नहीं आया एग्जाम में। अब कईयों की एक प्रॉब्लम है कि यार गुरुजी कभी तो आप 100 को नीचे लिख देते हो, कभी आप गुणा में 100 लिख देते हो। तो देखो ध्यान से समझना, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर जब भी आपको प्रतिशत हटाना है, यहां प्रतिशत हटाना ही तो था, तो हमेशा भाग में 100 लगेगा। अगर मुझे प्रतिशत लगाना है तो हमेशा गुणा में 100 लगेगा, बात खत्म। जैसे आपसे बोल दे 30 500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100, प्रतिशत हटाना है तो भाग में 100। और देखो बाद में लिखना कॉपी में, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक गांव की जनसंख्या 2,50,000 है, शहर मान लीजिएगा इसको। प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या 3,000 है। ये 10वीं क्लास में पढ़ा था आपने। गांव की मृत्यु दर ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन दे दिया आपको इस तरीके से सब। ये तो आज ही देगा, क्योंकि 10वीं तुमने फर्जीवाड़े में की। अरे 10वीं तुमने अच्छे से पास करी है, 20 में से 20 तो स्कूल वालों ने भेज दिए, और 80 में से 16 नंबर तुम ले आए, पास हो गए साहब। क्या अंतर है समझिएगा ध्यान से भाई, ये चीजें बेसिक चीजें हैं, बेसिक समझिएगा। आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। 12 कैसे आएगा बताइएगा, यही तो करेंगे आप लोग। 3,000 बटे में 2,50,000 प्रतिशत के लिए इंटू 100, यही तो करेंगे आप लोग। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, ऊपर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। केवल क्वेश्चन में मृत्यु दर लिखा है, मृत्यु दर प्रतिशत नहीं बोला है। और थोड़ा सा ज्योग्राफी को या इकोनॉमिक्स को याद करो, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता का अनुपात, लिंगानुपात हमेशा 1000 पर ज्ञात होता है, ध्यान है ऐसा। हाँ अगर अगला लिख देता कि भाई मृत्यु दर प्रतिशत में बताइए, तब तो कोई लोड ही नहीं था, तब तो हम 100 से गुणा करके सोल्व कर लेते। अगले ने सिर्फ पूछा कि मृत्यु दर ज्ञात कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता का अनुपात, ये सब किस पर ज्ञात होता है, 1000 पर। कैलकुलेशन किया, 25 से काटा कितना आ गया 12, और ये प्रति 1000 का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। 10वीं क्लास में अगर आपको याद हो, जिसकी वजह से आप पास हुए थे, वो बता देता हूं मैं। लास्ट में वो सारणी बनी होती थी, और वहां जन्म दर मृत्यु दर से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ करते थे। माध्य माध्यिका बहुलक के जस्ट बाद में, माध्य माध्यिका बहुलक से तो पास हुए थे आप, एक वही तो आता था आपको। तो ध्यान से सुनना, ये किसका चिन्ह है, प्रति 1000 का, ये कोई चिन्ह नहीं होता, ध्यान रखना। अब ये कहां काम आएगा, जैसे ना गांव में रेट होती है ब्याज की दर, कि साहब 2 रुपए सैकड़ा, नहीं पढ़ा आपने, सुना होगा गांव में 2 रुपए सैकड़ा। कोई बोलता है 12 रुपए प्रति 1000 या 15 रुपए प्रति 1000, तो ये प्रति 1000 का चिन्ह ये है। इसको आप 15/100 नहीं लिखेंगे, इसको आप 15/1000 लिखेंगे। अगर ऐसा होता सपोज कि साहब 12 रुपए प्रति 10,000, तो 12 बटे में 3 जीरो का मतलब कितने हजार होंगे, 10,000। बोलो बात क्लियर हुई क्या। तो ध्यान रखना
कि जहां भी 2 बिंदु हो इसका मतलब तो है भाग 100, और 3 बिंदु आ जाए तो प्रति 1000 भाग 1000। जैसे आपसे बोल दे भाई कि 500 का 10 प्रति 1000 ज्ञात कीजिए। अब 10/100 नहीं लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? 10/1000। बात क्लियर हुई क्या? तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास? भाग 10,000 प्रति 10,000। ऐसे ही एक और जीरो बढ़ाते चलेंगे तो चलता चलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर 2 बिंदु है तो प्रति 100, 3 बिंदु है तो प्रति 1000, और 4 बिंदु है तो प्रति 10,000। 2-3 बेसिक सिखाऊंगा, फिर आगे के बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं पर आधारित आप कर लेंगे। टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब बिल्कुल बेसिक बातें सीखेंगे। लिखिएगा, पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है। पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? अब से बोर्ड पर देखें, कॉपी में कुछ ना लिखें। लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की? बोलो, पहली लाइन क्या थी? पहली दो संख्या तीसरी संख्या से। तो क्या मैं तीसरी संख्या को 100 मान लूं क्या? क्रमशः 20% और 28% कम है। 100 से 20 कम है तो 80, और 28 कम है तो ये 72 कैसे आया? समझ में आया? 100 में 28 कम था, हमने कम कर दिया। साहब ज्यादा बोलता हम 100 में जोड़ देते। जैसा कहा वैसे लिखा, कुछ अलग नहीं किया। अब क्वेश्चन पर आइएगा, क्या लिख रखा है क्वेश्चन? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? बोलो, दूसरी कितनी है? पहली कितनी है? बोलो, कितनी कम है? प्रतिशत बोल रहा है तो इंटू 100। अब प्रॉब्लम ये है कि नीचे बड़ी संख्या लिखूं कि छोटी संख्या लिखूं कि कुछ और लिखूं सा? तो ध्यान से सुनना। इस परसेंटेज का सबसे पहला बेसिक कि जिससे तुलना की जाती है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है, जिससे तुलना की जाती है, हमेशा उसे नीचे लिखा जाता है। ये कम से कम 40% क्वेश्चन इसी पर आधारित है। जिससे तुलना की जाती है उसे कहां लिखते हैं हम? नीचे। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो कि दूसरी पहली से, बोलो तुलना किससे हुई है? पहली से। तो पहली को कहां लिख दूं मैं? नीचे। बोलो आंसर क्या आ गया? 10%। आंसर क्या आ गया? 10%। यही तो था क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे बोल देता, बताइए पहली दूसरी से, तो तुलना किससे होती? दूसरी से। दूसरी को कहां लिखता? नीचे। अब क्वेश्चन का पैटर्न, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न चेंज होंगे अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे, बट कंसेप्ट यही रहेगा कि जिससे तुलना की जाती है उसे हम कहां लिखते हैं? नीचे। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो आराम से करना, गलत हो सही हो वापस सीखेंगे अपन, बट ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है।
26% और 5% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की लाइन सुनना, क्या गलती हुई आपसे। 20% आया होगा ना कुछ लोगों का आंसर, तो समझिएगा 20% सही है। सुनना क्या गलती हुई बताता हूं। पहली दो संख्या तीसरी से, तो तीसरी को क्या लिखा 100, क्रमशः 26% और 5% अधिक है। 26 अधिक 5 अधिक 100 में जोड़ा क्यों अपन ने, अधिक है इसलिए 100 में जोड़ दिया। अब किसी ने 74 लिखा, किसी ने 95 लिखा, क्यों कॉपी कर रहे थे भाई, क्वेश्चन पढ़ के सोल्व करो ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला, पहली दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है। बोलो पहली कितनी है, दूसरी कितनी है, बोलो कितना अधिक है, किससे, दूसरी से। तो दूसरी को कहां लिखा, नीचे, और इंटू कितना किया 100। वही बड़ा छोटा नहीं देखना, जिससे तुलना की जाती है पहली दूसरी से। बोलो तुलना किससे हुई है, दूसरी से। ना तो बड़ी संख्या नीचे लिखते हैं ना छोटी संख्या, जिससे तुलना की जाए, जिससे कंपैरिजन किया जाए, उसे हम कहां लिखते हैं, नीचे। अब 5 का पहाड़ा आपको आता है तो 5 से काट दिया 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बोलो 21 से 21 कट गया। बोलो आंसर क्या आया, 20%। बोलो बात क्लियर हुई क्या। आप क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए, रटा हुआ काम मत कीजिएगा, पहले घटाया तो अब भी घटा दिया, ऐसा हमेशा थोड़ी होगा कोई। रटो मत, समझने की कोशिश करो कि कंसेप्ट क्या था, क्या पूछा गया है। जिससे तुलना की जाती है उसे हम कहां लिखते हैं, नीचे। तुलना किससे हुई है, पहली दूसरी से तुलना हुई है, तो दूसरी को कहां लिखा हमने, नीचे। करोगे अगली क्वेश्चन की कोशिश, देखो। हाँ तो पहले भी किया था तुमने। हाँ लिखेगा, पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक, पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक और 20% कम है, 20% कम है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली दो संख्या तीसरी से क्रमशः 25 अधिक और 20 कम है। अरे यही लिखूंगा। अब पूछ रहे हैं दूसरी पहली, अच्छा दूसरे की तुलना किससे की गई है, पहली से। बोलो कितना कम है, 45। नीचे क्या लिखूं, 125 इंटू कितना आया 100। कितने लोगों क्या है ये आंसर, यस। अब 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 5, 5 से काटा 9, 9 चौका 36। काटने पीटने में प्रॉब्लम है क्या, है तो भी क्या, दस्तक के पहाड़े याद करो।
इसका कंसेप्ट क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं, सुनना। आपके आए भाई टोटल पूर्णांक कितने हैं, 500। आपके नंबर आए 400, तो आप तुलना किससे करेंगे, 500 से। और 500 को हमेशा कहां लिखेंगे, नीचे। तो सीधी सी बात है, टोटल अंक जो भी होगा या जिससे आप तुलना करेंगे उसे हम कहां लिखते हैं, नीचे। बेसिक बात यही है। क्या है इसका आंसर, बोलो, क्लियर हुआ क्या। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, कंसेप्ट यही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है, आंसर आप बताएंगे भाई। लिखेगा, राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। तो बताइए, श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या करना चाहिए क्वेश्चन में, देखो कोशिश करो। राम की आय श्याम की आय से, तो क्या श्याम की आय 100 मान लू क्या, राम की आय कितनी अधिक है, 25 अधिक है, तो क्या 125 लिख दूं क्या। अब क्या पूछा गया, आगे पढ़ो। श्याम की आय राम से कितनी कम है, श्याम की आय राम से कितनी कम है, बोलो कितनी कम है। किसको नीचे लिखूं, राम से, बोलो तुलना किससे हुई है, राम से, इनटू कितना किया, 100। मगर 25 से 25 काट दो, ऐसा 5 से काटा कितनी बार, 20। 20% आपका आंसर। RAS 2023 के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन था, लिखिएगा। किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के बजाय, किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया गया। किससे गुणा कर दिया, 4/5 से गुणा कर दिया गया। तो बताइए, गुणनफल में हुई कमी का प्रतिशत क्या होगा। गुणनफल में हुई कमी का प्रतिशत क्या होगा। किससे गुणा करना था मुझे, 5/4 से, और कर किससे दिया, 4/5 से। सही उत्तर तो यही आना चाहिए था, गलती से ये हुआ काम, बोलो। अच्छा, प्रतिशत की बात कर रहा है, तो क्या मैं वो संख्या 100 मान सकता हूं क्या। तो या तो 100 से गुणा कर ले हम लोग, कि वो संख्या मैंने मान ली 100। बोलो, 4 से काटा 25, 25 5 कितना हो गया, 125। 5 से काटा 20, 20 चौका कितना हो गया, 80। सही उत्तर क्या आना चाहिए था। अच्छा, 100 क्यों माना, अगर ये दिक्कत है मत मानो, 100 की भी जरूरत नहीं है। देखिए, एक काम और हो सकता है, अगर आप 100 नहीं मानना चाहते हैं कोई बात नहीं, गुणा करना था किससे, कर किससे दिया, क्या भिन्न दिख रही है क्या,
तो भिन्न खत्म करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। बोलो 5 5 4 4, तो बोलो सही उत्तर क्या होना चाहिए था? हो कितना गया? बोलो कितना कम आया? 9। और हमेशा तुलना किससे करते हैं? सही से ही तो करेंगे। तो बोलो सही उत्तर कितना चाहिए था? इनटू कितना किया? 100। बोलो आंसर क्या आ गया? 36। सेम यही आंसर इससे आएगा। 125 से कितना आ गया आंसर? 80। बोलो कितना कम आया? किससे? 125 से प्रतिशत बोला तो 100। 4 बार 5 बार 5 से काटा 9, 9 चौका कितना आ गया? 36%। आंसर वही आया। अच्छा 100 से मत करो गुणा कि 100 कहां से आ गया। हो सकता है कई बार ऐसी संख्या आ जाए जैसे 3 आ जाता बटे में, नीचे कटेगा ही नहीं 100, फिर कैसे करेंगे? पॉइंटों में आएगा आंसर। तो मत करो ना, 100 को अवॉइड करो। हमने जब भी भिन्न मिले तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बोलो 5 5 कितना हुआ? 25। 4 4 कितना हुआ? 16। और सीधी सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि तुलना किससे होगी? सही चीज से तो तुलना करोगे आप। तो सही आंसर क्या आना चाहिए था? 25। आ कितना रहा है? 16। बोलो कितना कम आया? 9। सही कितना था? इनटू कितना किया? 100। बोलो आंसर क्या आ गया? 36%। 2023 के पेपर में क्या क्वेश्चन था वो आप लिखेंगे और आंसर बताएंगे। ये आपके एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया गया। पांच बटा तीन से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया गया। गुणनफल में हुई गलती का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गुणनफल में हुई गलती का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12% आया आंसर। सबका आना चाहिए आंसर, ये गलत मत करना है ऐसे क्वेश्चन। यही आशा थी मुझे। 25 और 9 का अंतर 16 आएगा। क्या है आंसर? बोलो 5 5 कितना हो गया? 25। 3 तिया कितना हो गया? 9। अच्छा अब आप 100 से गुणा करते तो दिक्कत होती ना, कटता ही नहीं, पॉइंटों में और होता फालतू में। क्या मतलब? वैसे ही अपन को कैलकुलेशन नहीं आती। 25 से 9 आ गया। बोलो कितना कम हो गया? 16। किससे? 25 से। और प्रतिशत बोला तो 100। बोलो आंसर क्या आ गया? 64%। 16 इंटू 4 किया तो आंसर क्या आ गया? 64%। ये आपके 2023 के प्रीलिम। क्या सीखा अपन ने? पहला कंसेप्ट, जिससे तुलना की जाती है उसे हम कहां लिखते हैं? नीचे। या बड़ी संख्या लिखते हैं कि छोटी? ना तो बड़ी ना छोटी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।